हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कल का क्वेश्चन। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में IRCTC के साथ किस दूसरी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, यानी कि along with IRCTC which other company has been granted नवरत्न स्टेटस रिसेंटली। तो ये IRFC को ये नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चाप चरकूट मनाया गया है, यानी कि इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द फेस्टिवल चापचर कूट सेलिब्रेटेड। तो ये मिज़ोरम राज्य में ये सेलिब्रेट किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, यानी कि वेयर वॉज द फिशरीज स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 ऑर्गेनाइज। तो ये हैदराबाद राज्य में इसका ये आयोजन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट ज़ीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि विद विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ कोल इंडिया लिमिटेड साइंड एज MOU टू establish a clean coal energy and net zero center। तो ये IIT हैदराबाद के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ हुई है, यानी कि वेयर वॉज द टेक्निकल कमेटी मीटिंग ऑफ द इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट रिवर कमीशन हेल्ड। तो ये कोलकाता में ये बैठक की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, यानी कि हु वॉन द टाइटल ऑफ द 6th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप। तो ये इंडिया ने इसका ये खिताब जीता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई है, यानी कि वेयर डिड द 2-day स्टडी इन इंडिया एक्सपो बिगिन। तो ये श्रीलंका में ये इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के देवतीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला किसने रखी है, यानी कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द गीगा फैक्ट्री इन देवतीपल्ली तेलंगाना। तो ये अश्विनी वैष्णव ने इसकी आधारशिला रखी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडिया बस्टर्ड GIB चूजे की खबर किसने साझा की है, यानी कि हु शेयर द न्यूज़ ऑफ द फर्स्ट कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि GIB चेक ऑफ 2025। तो ये भूपेंद्र यादव ने साझा की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से कितने वितरित किए हैं, यानी कि हु डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 2050 beehive box in 6 स्टेट अंडर द हनी मिशन। तो ये मनोज कुमार ने वितरित किए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है, यानी कि वेयर वॉज द अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जूट मार्क इंडिया स्कीम। तो ये मुंबई में इसका आयोजन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया में तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है, यानी कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।